इंटरप्रिटेशन का होगा। कमीशन का इजलास तो बुलाया जा चुका है, 8 नए जजेस जो हैं वो आज आ रहे हैं। क्या ये अब ग्रुपिंग और तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? नए जज आ जाएंगे तो जो ग्रुपिंग है उसका तासर भी खत्म हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे और ये बहरान भी हल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए मियाँ साहब, 8 की बजाय अगर 16 जज भी आ जाए ना तो ये ग्रुपिंग का तासुर ख़त्म नहीं होने वाला। ये ग्रुपिंग का जो तासुर है, ये तफरीक जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। आप ये देखें कि आज जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब को कमरा अदालत में कहना पड़ा कि हमें तो एक जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर, बज़ाहिर एक जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट ये है कि जो भी मुकदमा इंटरप्रिटेशन का होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो रेफर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। मैं एक किसी बात को मुनीर फारूक साहब बड़ी देर से चुप बैठे। इमरान में मुनीर फारूक साहब, तारीख 26वीं तरमीम वाले दिन शुरू नहीं हुई थी। कोई माजी के बगैर हाल नहीं होता, हाल के बगैर मुस्तकबिल नहीं होता। हम कहते हैं जी कि इनको आईनी तौर पर हक नहीं है। 26वीं तरमीम कैसे पास हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इलेक्शन कमीशन कितना शफाफ था, नहीं शफाफ था, वो सरवर बारी साहब, क्या नाम है, बारी साहब, उनसे पूछ लें। तो डोंट यू थिंक इट इज़ द फॉल आउट ऑफ द इवेंट्स? एक इवेंट दूसरे को जन्म देता है और ख़राब से ख़राब तर होकर जा रहा है। हम तारीख को 26वीं तरमीम से क्यों शुरू करना चाहते हैं जनाब मुनीर फारूक साहब? देखिए, इन आइसोलेशन तो काजी साहब मैं मुत्तफिक को आपकी चीज को भी नहीं ले सकते, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि ये जो केस है ना, ये दोनों तरफ का है। एक केस ये है जी कि जो इमरान खान साहब को की मौत खत्म हुई और उसके बाद सारा मामला शुरू हुआ। जाहिर बात है, इमरान खान को लाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी और उन्हें घर भेजने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी। इस हुकूमत को लाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। और मसला ये है कि मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर तेरा जज मेरा जज वाला जो मामला था, हम पहले सुनते थे और तरह से। अब ये मामला उस हद तक है, किस कैंप के हैं। निहायत एहतराम के साथ ये मामला भी अब पाकिस्तान के जब तक मामला चला जाए, इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम का होना, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, वो लॉ ऑफ द लैंड है, इस आइन का हिस्सा है 26वीं आईनी तरमीम। ठीक है, और उसके तहत ही साहब जुबैरी साहब आपने मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी हिस्सा है। जी जुबैरी साहब, आपने ये बात सुनी, अब इसकी क्या तख्तीक करें, हम कैसे तफरीक करें, कौन ठीक हो, कौन आगे बढ़े, कौन पीछे हटे? एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है जो एग्रेवेट करती नज़र आती है और कोई भी फरीक पीछे हटता नज़र नहीं आता। जुबैरी साहब, देखिए, मैं समझता हूँ इसका फिलहाल फ़ौरन हल तो ये हो सकता है जैसे जस्टिस मंदुखेल ने भी कहा था, जुडिशल कमीशन के मेंबर उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीनियर जज थे जस्टिस अमीउद्दीन साहब, उन्होंने एग्जेक्टिव के साथ साइड करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की टेन्योर को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस मंदुखेल ने वहाँ और बाकी जजों ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठ जाएँ और वो अपने बेंचेस बना दी जाए और वो फैसला कर लें जैसे सिस्टम चलता था। अब ये खास करके बेंच अपनी मर्जी की बनाना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देता। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हुआ करती थी कि जी एक आईनी अदालत होगी, वहां ये होगा, सुप्रीम कोर्ट एक बस मातहत अदालत हो जाएगी और 2 चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के। तो इसका हल यही है कि ये जो आपने जो एक आइन हमारा 1973 से बना था, उसके अंदर आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया। उसमें बेंच को बनाने का तरीकाकार दे दिया गया था। तो ये खतरा कि जो एग्जेक्टिव समझती थी कि चीफ जस्टिस जो थे अपनी मर्जी की बेंच बना के फैसले कर लिए करते थे, इंप्रेशन ऑफ फुल कोर्ट नहीं बनाते थे और जबकि दरखास्तें होती थी, ये जब तक इस तरह का उसको सिस्टम को वापस नहीं लाया जाएगा, मैं समझता हूँ ये 26वीं तरमीम है ये इस बहरान को खत्म नहीं होने देगी। बहरान आगे ही जाएगा जब तक एक पार्टी बिल्कुल शिकस्त नहीं खा जाती। और मुझे लगता है कि इसमें अदलिया की शिकस्त है, ये ग्रुपबंदी, ये वो ये सारी चीजें ये चलती रहेंगी, लेकिन बहरान हल नहीं होगा और इस सबसे नुकसान हम सबका, इस मुल्क का होगा और इंसाफ का होगा। अच्छा, ये बात जो अभी की इन्होंने इमरान वसीम साहब, पहले मेरा सवाल मुनीर साहब से है। मुनीर साहब, एक हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज एक केस हाई कोर्ट में भी था, इद्दत नकाह केस, जिसमें इमरान खान बरी हो चुके हैं और वो दोबारा आज अपील जो है वो सुनी गई है और वो अपील उन जज साहब ने सुनी है जो पहले भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। सर फरमाइएगा कि क्या ये तफाकिया है या कोई अनहोनी है कि बरी होने के बाद ऐसी अपील जो है वो अदालत में आना, और जो कि जिसका स्कोप ही नहीं है? देखिए, लेकिन
अच्छी बात ये हुई है कि आज शोएब शाहीन साहब मेरे ख्याल में वहाँ आ गया कि आप तो ऑलरेडी ये जज साहब जो अब एलिवेट हुए हैं रिसेंटली, आजम खान साहब, वो अपना इस पे जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर चुके हैं लोअर कोर्ट की स्टेज पे। तो लिहाजा फिर उन्होंने वो फाइल चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सुनेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि किस बेंच में जाएगा और कौन सुनेगा। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस है वो तो ये है कि जी जो बरियत के खिलाफ दरखास्तें होती हैं उनकी सक्सेस का चांस बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। अच्छा इमरान वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये अभी बात जो जुबैरी साहब कह रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीली की गई कि जी एक चीफ जस्टिस साहब बेंच नहीं बनाएंगे, तो जो जब उमर अता बंदयाल साहब थे फाइज साहब को ले आए, फिर अब हालत बदली और अब जनाब जो दो जजेस हैं वो हुकूमत के हम ख्याल नहीं थे, तो फिर एक तरमीम लेके आ गए कि नहीं जनाब आप जूनियर बंदे को भी कमेटी में रख सकते हैं। डू यू थिंक ये बड़ा एक शफाफ अंदाज से लॉ मेकिंग हुई थी, या टू दी एडवांटेज ऑफ अ सर्टन ग्रुप जो है सियासत में, या एक धड़ा जो है उसके लिए हुई थी? देखिए काजी साहब, हम रूट्स को नहीं देखते ना, हम ये देख रहे हैं कि कानूनी कर दी गई और उसमें चीफ जस्टिस को एक और जज शामिल करने का अख्तियार दे दिया गया। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में क्यों तरमीम की गई, इसकी वजह भी तो हमको जानना होगी ना। जब मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया गया और मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ 3 दिन के अंदर फेडरेशन की अपील आ जाती है, हुकूमत उस फैसले को नज़र-ए-सानी में चैलेंज कर देती है, तो कानून ये कहता है कि आप 14 रोज़ के अंदर, कानून कह रहा है, ये कोई दरख्वास्त गुजार नहीं कह रहा, कानून कह रहा है कि आपने 14 दिन के अंदर उस नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को सुनना है। लेकिन वो 14 दिन में दरख्वास्त नहीं सुनी जाती। उस पर ऑर्डर क्या होता है, उस पर राय क्या आती है अक्सरियती जज साहबान की कि देखें जी वो समर वेकेशंस हो चुकी हैं और रूल्स में चूंकि समर वेकेशन की इजाज़त मौजूद है और नोटिफिकेशन भी हो चुका है, तो लिहाजा कानून का मैंडेट अपनी जगह पे, कानून की जो कमांड है वो अपनी जगह पे, हम तो छुट्टियाँ अवेल करेंगे। तो जब ये इस तरीके से मामला चलाए जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये भी प्रोसेस को जो है अब्यूज़ करने के मुतरादिफ है, तो उसके लिए फिर वो तरमीम आई थी। लेकिन अगर उस वक्त नज़र-ए-सानी सुन ली जाती, 26वीं आईनी तरमीम के मामले में फुल बेंच बनता हुआ नजर आ रहा है। आज तो 8 रुकनी बेंच ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि फुल कोर्ट वाला आप ख्याल तो भूल जाएं, बल्कि जो वकला सामने ठहरे दलाइल दे रहे थे उनके अपने दलाइल में तजाद मौजूद था। बेंच की तरफ से निशानदेही की गई कि आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ जनाब आप जुबैरी साहब, जनाब मुनीफ फारूक साहब, जनाब इमरान वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की मामलात को समझने की, लेकिन सिलसिला ये है कि हम हर कोई अपनी हुकूमत क्यों जो है वो उसके खिलाफ फैसला हो तो उसको मानने की बजाय इनकार करके तो कोई और तरमीम ले आई। एक तस्वर और दूसरा तस्वर ये है कि जी जज साहिबान हमारी वो शायद अपने मर्जी के फैसले कर रहे हैं जो गलत है।